Hey guys, welcome back to another video lecture on Arch Bionym. So as you can see on the screen, आज अपन क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल स्टार्ट करने वाले हैं. ज़्यादा इधर उधर के बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ये लिखे था कि 1 घंटा हुआ मेरे को, सो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम. तो ये जो रेप्टाइल्स है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, 5 सब क्लासेस में डिवाइडेड है. तो अब ये जो सब क्लासेस का डिवीजन हो रहा है, दिस इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन ओपनिंग्स इन द टेम्पोरल रीजन ऑफ द स्कल. तो स्कल के टेम्पोरल रीजन में कुछ ओपनिंग्स की वजह से या फिर प्रेजेंट या एब्सेंट की वजह से इन लोग को 5 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं, नेमली एनाप्सिडा, यूरैप्सिडा, पैराप्सिडा, सिनैप्सिडा एंड यूरैप्सिडा. अब ये जो बीच के सब क्लासेस आपको दिख रहे हैं, यूरैप्सिडा, पैराप्सिडा, सिनैप्सिडा, इन लोग एक्सटिंक्ट फॉर्म्स है. ठीक है, अब यहाँ पे एनाप्सिडा जो दिख रहा, फर्स्ट सब क्लास ए, दैट इज एनाप्सिडा. फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर्स, नेमली कॉटिलोसॉरिया, कीलोनिया एंड टेस्ट्यूडिनाटा. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. अब ये ड्यूरैप्सिडा में जाएंगे. अब ड्यूरैप्सिडा इज नॉट डायरेक्टली डिवाइडेड इनटू ऑर्डर्स. पहले इनके पास सुपर ऑर्डर्स है. अब वो सुपर ऑर्डर 1, सुपर ऑर्डर 2 है. सुपर ऑर्डर 1 देखो, इट इज लेपिडोसॉरिया एंड सुपर ऑर्डर 2 इज आर्कोसॉरिया. ठीक है, नाउ दिस लेपिडोसॉरिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्डर्स. ऑर्डर 1 इज राइनकोसेफेलिया, ऑर्डर 2 इज क्वामाटा. एंड यहाँ पे सुपर ऑर्डर 2 जो है, that is further divided into only single order, that is crocodila. So यही जो क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है, अपन ये ही इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल एज इन थोड़े ही बेसिक पॉइंट्स है. जो भी पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एंड आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए आई हैव मेड दोस पॉइंट्स. आई होप दिस विल बी क्लियर. आई होप दिस क्लासिफिकेशन वाज क्लियर. एंड ये जो क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट है, आपको एग्जाम में बनाना पड़ता. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड. फर्स्ट पॉइंट क्या है? बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन ओपनिंग्स इन टेम्पोरल रीजन, दे आर डिवाइडेड इनटू 5 सब क्लासेस. दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. तो ये 5 सब क्लासेस में डिवाइड है. सब क्लास 1 देखो, यहाँ पे एनाप्सिडा है. एनाप्सिडा में देखो, यहाँ पे स्कल रूफ इज सॉलिड, टेम्पोरल ओपनिंग एब्सेंट है. तो एनाप्सिडा में टेम्पोरल ओपनिंग ही नहीं है, सो इट इज एब्सेंट. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एनाप्सिड्स. And this is further divided into 2 orders. Now before talking about these 2 orders first, let us have a look at this image here. यहाँ पे देखो, ये बीच वाला जो इमेज है, this is the image of एनाप्सिड. तो यहाँ पे आपको कुछ भी ओपनिंग नहीं दिख रही है. देयर इज नो ओपनिंग. अनलाइक देखो, यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ पर ओपनिंग है, ये इमेज में ओपनिंग है, ये इमेज में ओपनिंग है, बट यहाँ पर कोई भी ओपनिंग नहीं है. दैट्स व्हाई दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज एनाप्सिड्स. ठीक है, एनाप्सिडा ग्रुप को इन लोग बिलोंग करते, सब क्लास एनाप्सिडा को इन लोग बिलोंग करते. राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ऑर्डर्स. ऑर्डर 1 इज कॉटिलोसॉरिया. अब दीज आर एक्सटिंक्ट फॉर्म्स. ये जो ऑर्डर को ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते, दे आर एक्सटिंक्ट. Now they will resemble the labyrinthodont amphibians. अब labyrinthodont amphibians भी जो है, ये भी extinct form में है. Mesozoic era के टाइम पे रहते थे. But these amphibians resembled crocodiles or salamanders and these were considered to be the earliest vertebrates. ठीक है, तो ये जो ऑर्डर के ऑर्गेनिजम्स हैं, they used to resemble the labyrinthodont amphibians. इनके जो jaws and teeth है, they were poorly developed. So jaws and teeth were poorly developed. Limbs were feeble and project laterally. Now you can see in this image, these are the limbs. These were very feeble. Feeble as in delicate and project laterally, मतलब यहाँ पे आजू बाजू, मतलब lateral side से projection था इनके limbs का. Example है Simoria. This is the image of Simoria. नेक्स्ट ऑर्डर है किलोनिया और टेस्ट्यूडिनाटा. बॉडी इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी शेल. अब ये ऑर्गेनिजम्स आर नथिंग बट टर्टल्स और टॉर्टॉइस. तो यहाँ पे डॉर्सल साइड हैज कैरापेस, वेंट्रल साइड पे प्लेस्ट्रन था. थोरैसिक वर्टिब्रे और रिब्स जो थे इनके, दे वे फ्यूज्ड विद द कैरापेस. तो थोरैसिक वर्टिब्रे एंड रिब्स वर फ्यूज्ड विद द कैरापेस ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स. जॉस आर विदाउट टीथ. तो जॉस के पास टीथ एब्सेंट है, बट दीज जॉस वेर कवर्ड विथ हॉर्नी शीट्स. राइट, इनके पास सिंगल कॉप्युलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट था. मराइन फॉर्म्स के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल वुड इंक्लूड टर्टल्स. जू पार्क में देखे होंगे अपन. फ्रेश वाटर में देखो टेरेपीन्स एंड टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स इंक्लूड टोटोइस. तो दिस इज द इमेज. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. Now subclass 2 देखो, यूरैप्सिडा. यूरैप्सिडा are also the extinct forms. We have already discussed while discussing the classification. Skull जो है, it had 1 temporal opening. और ये जो opening थी, it was dorsolateral. It was present behind the eyes, bounded above by parietal bones and bounded below by postorbital and squamosal bones. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. तो स्कल के पास एक ही टेम्पोरल ओपनिंग थी, विच वॉज डॉर्सोलेटरल, विच वॉज प्रेजेंट बिहाइंड द आइज, एंड दिस ओपनिंग वॉज बाउंडेड ऑन द अबाव बाय द पैराइटल बोन्स एंड बिलो बाय द पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल बोन्स. अब इसका इमेज और ये जो पैराप्सिडा का इमेज है, एक साथ देखेंगे भाई. यूरैप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है? प्लीजियोसॉरस. अब प्लीजियोसॉरस देखो, यहाँ पर इमेज है. This is the image of Plesiosaurus. I hope this is clear.
नेक्स्ट अपन देखेंगे सब क्लास 3 विच इज द पैराप्सिडा. दीज आर द एक्सटिंक्ट फॉर्म्स. इनके पास भी सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग रहती है जस्ट लाइक यूरैप्सिड्स. अब ये जो 1 2 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहे, यहाँ पर इसीलिए कुछ नहीं लिखा बिकॉज दीज आर सेम एज दीज पॉइंट्स, बस फोर्थ पॉइंट में इन लोग डिफर कर रहे. तो 1 2 3 पॉइंट्स क्या है देख लेंगे. सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग है, डॉर्सोवेंट्रल ओपनिंग है विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द आईज एंड दिस इज बाउंडेड अबाव बाय द पैराइटल बोन. एंड बिलो जो है यहाँ पे यूरैप्सिड्स आर बाउंडेड बिलो बाय पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वैमोजल बोन्स, whereas parapsids are bounded below by supratemporal and postfrontal bone. I hope this is clear. So this is the image of ichthyosaurus. इसका example है, this is the image of ichthyosaurus. अब यहाँ पे देखो skull की image जाके देखेंगे parapsid and eurapsid का. अब यहाँ पे parapsid देखो आपको पोस्ट फ्रंटल एंड स्क्वैमोजल बोन दिख रहा है. यहाँ पे दिस इज द ओपनिंग एंड दिस इज द पोस्ट फ्रंटल बोन, दिस इज द सुप्रा टेम्पोरल बोन. सो ये जो ओपनिंग है इट इज बाउंडेड बिलो बाय दीज टू बोन्स. वेराज यूरैप्सिड अगर आप देखो दिस इज द यूरैप्सिड, दिस इज द टेम्पोरल ओपनिंग हियर, it is bounded below by the post orbital bone and squamosal bone. I hope this is clear. समझ में आया होगा कि क्यों इसको यूरैप्सिड बोल रहे, क्यों उसको पैराप्सिड बोल रहे. So that was it with the two sub classes. नेक्स्ट सब क्लास 4 में जाने वाले हैं अपन. सब क्लास 4 इज द सिनैप्सिडा. तो यहाँ पे देखो स्कल के पास सिंगल लेटरल ओपनिंग रहती, सिंगल है, लेटरल ओपनिंग है, ठीक है. दिस इज प्रेजेंट बिहाइंड द आइज, दिस इज बाउंडेड अबाव बाय द जुगल बोन एंड बिलो बाय लोअर पार्ट ऑफ स्क्वैमोजल बोन. तो सिनैप्सिड का भी इमेज देख लेंगे भाई, सिनैप्सिडा का भी इमेज देख लेंगे. तो यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग दिख रही है एंड दिस ओपनिंग इज कनेक्टेड बिलो या फिर बाउंडेड बिलो बाय लोअर पार्ट ऑफ द स्क्वैमोजल बोन. तो यहाँ पे मेजर देखो, मेजर इज कवर्ड बाय द स्क्वैमोजल बोन. तो दिस सिनैप्सिडा इज बाउंडेड बिलो बाय द लोअर स्क्वैमोजल बोन. ठीक है जी, क्लियर है. इसका एग्जाम्पल है मीसोसॉरस. यहाँ पे दिस इज द इमेज ऑफ मीसोसॉरस. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट सब क्लास 5 डायप्सिडा. डायप्सिडा में देखो आपको दो टेम्पोरल ओपनिंग्स दिख जाते हैं विच आर प्रेजेंट बिहाइंड द आईज एंड दीज टू टेम्पोरल ओपनिंग्स आर सेपरेटेड बाय पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वैमस बोन्स. तो बिफोर एंटरिंग द सुपर ऑर्डर्स ये स्कल का इमेज देख लेंगे डायप्सिड का. तो देखो यहाँ पे दिस इज डायप्सिड, यहाँ पे आपको दो ओपनिंग्स दिख रहे एंड दीज टू ओपनिंग्स आर सेपरेटेड by post orbital and squamosal bone. तो यहाँ पे देखो this is the squamosal bone, this is the post orbital bone. So I hope this is clear. अब इसके दो सुपर ऑर्डर्स है. सुपर ऑर्डर 1 is called as the Lepidosauria. इसके दो टेम्पोरल ओपनिंग्स रहते हैं. और Humerus which is the bone of the upper arm has 2 foramina. Humerus is with 2 foramina. ठीक है. ऑर्डर 1 देखो Rhynchocephalia. Now this super order consists of 2 orders. Rhynchocephalia एक ऑर्डर है. Now lizard like burrowing reptiles रहते हैं. इमेज में देखो they are lizard like, body elongated है, you can see they have an elongated body and the body is covered with granular scales. Limbs are pentadactyl and clawed. तो यहाँ पे limbs देखो pentadactyl है. pentadactyl मतलब 5 digits रहते हैं उनके पास, ठीक है, and they are clawed. Quadrate bone is immovable. Now this quadrate bone is a bone of skull which is immovable in these organisms and teeth जो है acrodont dentation show करते. Acrodont dentation मतलब teeth के ना roots नहीं रहते and इन लोग ना these are found at the base of the margin of the jaw bones. तो jaw bones के जो base के margins में है वहाँ पर ये fused आपको नजर आते हैं acrodont. ठीक है. एग्जाम्पल है स्फीनोडॉन. दिस इज द इमेज ऑफ स्फीनोडॉन. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट ऑर्डर है स्क्वेमाटा. This will include lizards and snakes. Body जो है it is covered with horny और epidermal scales. Limbs जो इनके रहते हैं clawed रहते हैं and क्योंकि these include scales, limbs may be absent as well. So absent in snakes and some lizards. Should mention some lizards. So limbs are absent in some lizards and snakes. Copulatory organs जो है paid है and evertible है. Evertible मतलब वो evert हो सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखो ये जो ऑर्डर है स्क्वेमाटा, क्लासिफिकेशन में अपन डिस्कस नहीं करे बट ये दो सब ऑर्डर्स कंप्राइज करता. सब ऑर्डर 1, सब ऑर्डर 2. अब दिस सब ऑर्डर 1 का नाम है लेसिटीलिया और सॉरिया. सब ऑर्डर 2 इज कॉल्ड एज ऑफिडिया और सर्पेंटिया. नाउ दिस विल इंक्लूड लिजर्ड्स, दिस विल इंक्लूड स्नेक्स. ठीक है. फर्स्ट लिजर्ड्स के बारे में पढ़ लेंगे. दिस ऑर्डर सॉरिया विल इंक्लूड लिजर्ड्स. टेरेस्ट्रियल रहते, बरोइंग रहते एंड आर्बोरियल रहते. लिम्स एंड गर्डल्स वेल डेवलप्ड रहते हैं इनके पास. आईलिड्स मूवेबल है.
निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ईयर ओपनिंग और टिम्पैनम इनके पास प्रेजेंट रहता। वेयरएज टॉकिंग अबाउट सर्पेंटिया विच इंक्लूड स्नेक्स, इनकी बॉडी देखो इलोंगेटेड रहती, स्लेंडर रहती, नैरो रहती। स्नेक को तो देखे होंगे आप। लिम्स एंड गर्डल्स इनके पास एब्सेंट रहते ही नहीं। रही बात आईलिड की, आईलिड इनके पास इमूवेबल रहती एंड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ईयर ओपनिंग, टिम्पैनम, ये जो 3 चीज़ें इनके पास प्रेजेंट है, तो स्नेक्स के पास ये 3 चीज़ें एब्सेंट रहते। ठीक है, इसका लिजर्ड्स का एग्जाम्पल है कैलोट्स। दिस इज द इमेज ऑफ कैलोट। इसका एग्जाम्पल आप कोई भी स्नेक लिख सकते, आई हैव इंक्लूडेड नाजा, आप वाइपर भी लिख सकते, कोई भी स्नेक लिख सकते, बट दिस इज द इमेज ऑफ नाजा, right? So that was all about the suborders. Next super order 2 देखो, Archosaurida. These were also called as the ruling reptiles. Now these were considered to be the dominant land animals in the late Mesozoic era. तो लेट मीसोजोइक एरा में इन लोगों को डोमिनेंट लैंड एनिमल्स कंसिडर करते थे। इन लोग डायनासोर्स एंड टीरोसॉर्स को इंक्लूड करते थे। सो दिस सुपर ऑर्डर इंक्लूडेड डायनासोर्स एंड टीरोसॉर्स। नाउ क्रोकोडाइल्स आर द ओनली लिविंग डिसेंडेंट्स। तो अब ये जो है ये ग्रुप के क्रोकोडाइल्स ही है जो एक डिसेंडेंट है जो जिंदा है, लिविंग फॉर्म्स है। ठीक है, स्कल इनका डायप्सिड रहता है, ऑब्वियसली डायप्सिडा के अंडर पढ़ रहे हैं अपन, तो डायप्सिड स्कल रहता है इनका। ऑर्डर देखो क्रोकोडिला, इन विच वी आर गोना टॉक अबाउट क्रोकोडाइल्स ऑब्वियसली। These are freshwater forms, predatory carnivores रहते इन लोग। बॉडी देखो, इट इज कवर्ड विद थिक हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स एंड बोनी प्लेट्स। तो स्केल्स एंड बोनी प्लेट्स आपको दिख जा रहे हैं इनकी बॉडी पे। लिम्स शॉर्ट रहते, पावरफुल रहते। वी नो, वी हैव सीन क्रोकोडाइल्स, एनिमल प्लैनेट देखे होंगे आप लोग, तो वहाँ पे क्रोकोडाइल्स को भी देखे तो इन लोग के पैर छोटे छोटे रहते, बट दे आर वेरी पावरफुल। द लिम्स आर शॉर्ट एंड पावरफुल। टीथ थीकोडॉन डेंटेशन शो करती। थीकोडॉन डेंटेशन एज इन द टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ द जॉ बोन। ठीक है, हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। यूजुअली रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चेम्बर्ड रहता है, इनकम्प्लीट एक चेम्बर रहता है, तो 3 चेम्बर्ड हार्ट बोल के कंसिडर करते हैं। बट क्रोकोडाइल्स एक्सेप्शन है जिनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है, क्लियर डिविजन्स रहते हैं इनके हार्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल है क्रोकोडाइलस। सो क्रोकोडाइल का इमेज नहीं डाली मैं बिकॉज आप लोग देखे होंगे। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल. इफ इट वाज, गिव इट अ like, do share it with your friends and don't forget to subscribe. Until then, take care, bye bye.